हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्रैक ऑल में। आज हम हिस्ट्री के 25 क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। और जैसा कि हमने कल अपना एक टॉपिक कंप्लीट कर दिया जिसका नाम था इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, उसके हमने 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। और उम्मीद है मुझे कि आप सभी को वो समझ में आ गए होंगे और आपको याद भी हो गए होंगे। वे 50 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आज हमारा अगला टॉपिक है वैदिक कल्चर यानी वैदिक संस्कृति। तो हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता के बाद अगला टॉपिक हमारा क्या है? वैदिक संस्कृति। जैसे हमने सिंधु सभ्यता में 50 क्वेश्चन कुल किए, इसमें भी हम टोटल 50 क्वेश्चन करेंगे और वैसे क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो चलिए आज के इस सेक्शन को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी 4। वेदों की संख्या कितनी है? 4। वे 4 कौन कौन से हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो सबसे पुराना और सबसे पहला है ऋग्वेद, ये सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। उसके बाद आता है यजुर्वेद, उसके बाद आता है सामवेद, उसके बाद आता है अथर्ववेद। ठीक है, तो अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में ही आपको बताया था कि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो ऋग्वेद को 10 मंडलों में बांटा गया है। यानी मंडल मतलब आपको अच्छा से समझाना चाहूँ तो मतलब पार्ट। जैसे एक बुक होता है ना, उसमें सेक्शन बांटा गया होता है। जैसे सेक्शन ए में कुछ अलग होता है, सेक्शन बी में कुछ अलग होता है, वैसे ही कुछ ऋग्वेद को भी 10 सेक्शन यानी मंडलों में बांटा गया है। तो अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद ए। ऋग्वेद में ज़्यादातर जो उल्लेख है वो मंत्र है और पूजा पाठक्रम से जो भी होते हैं वही सब इसमें सम्मिलित है। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? तो वैदिक कल्चर यानी वैदिक सभ्यता में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है, सबसे यानी ऑप्शन सी। और गंगा का मात्र यहाँ पे 2 या 3 बार जिक्र है पूरे वैदिक पीरियड में, लेकिन सरस्वती का सबसे ज़्यादा बार जिक्र है। ठीक है, उसके बाद ब्रह्मपुत्र का। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सी। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबसे नया वेद कौन सा है? तो सबसे नया वेद जो है उसका नाम है अथर्ववेद, और ये सबसे यानी चौथा है और सबसे नया है, आखिरी है ये। ठीक है, इसमें क्या उल्लेख किया गया है? तो इसमें वैद्य से रिलेटेड चीज़ और जादू टोना के बारे में इसमें बताया गया है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूल करता था उसे क्या कहते थे? तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, बलि कहते थे। जो वैदिक काल में राजा जो थे, वहाँ जो प्रधान होते थे, ठीक है, जो किसी मठ के प्रधान होते थे, तो वो जो जनता से कर लेते थे, ठीक है, तो उसको बलि कहते थे, बलि। ठीक है, इसको आप अच्छा से याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये एक मंडल है मुंडकोपनिषद और इसी से लिया गया है सत्यमेव जयते। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बता दिया था कि ऋग्वेद में किसका उल्लेख है, तो मंत्रों का उल्लेख है। जादू और आयुर्वेद का किस में उल्लेख है? तो अथर्ववेद में है, यानी जो सबसे नया हमारा 4 नंबर पे था अथर्ववेद, उसमें है। संगीत का किस में उल्लेख है? तो 3 नंबर पे जो था हमारा ये सामवेद, उसमें उल्लेख है संगीत का, उसमें गायन सामग्री का उल्लेख है। तो अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल रचनाओं मंत्रों की संख्या है, यानी ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी 10,600। 10,600 मंत्र रचनाएं ऋग्वेद में सम्मिलित हैं। तो अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, सामवेद
में किसका उल्लेख है? तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, सामवेद में किसका उल्लेख है? संगीत का उल्लेख है, मतलब गायन सामग्री, यानी जो चीज़ को गा के प्रकट किया जाता है वो इसमें उल्लेख है सामवेद में। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी सामवेद। सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक वेद कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहीं से हमें जो संगीत के कुछ शास्त्र मिलते हैं। ठीक है, संगीत की विषय के बारे में हमें पता चलता है, संगीत का जन्म कैसे हुआ। ठीक है, और संगीत का यहाँ पे हमें प्रस्तुति मिलता है, तो इसीलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? तो यजुर्वेद में कर्म कांड का उल्लेख है, यानी मानव का कर्म क्या होना चाहिए, मानव के धर्म क्या होने चाहिए, मानव के कर्तव्य क्या होने चाहिए, ये सब का उल्लेख किस में है? यजुर्वेद में। कर्म कांड का मतलब जो भी मतलब मानव करता है, मानव के कर्म से रिलेटेड हो। ठीक है, जैसे समाज पितृसत्तात्मक है, मातृसत्तात्मक है, कैसा समाज होगा, समाज में लोग कैसे होंगे, संस्कृतियाँ कैसी होगी, ये सब हमारे कर्म कांड में आते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी कर्म कांड। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अथर्ववेद में किसका उल्लेख है? तो अथर्ववेद में आपको मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, रोग निवारण यानी औषधि और जादू टोना, इन चीज़ों का अथर्ववेद में उल्लेख है। ठीक है, और इसे लिखने वाले कौन थे? तो वो थे ब्रह्मा। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो कुल मिला के चारों वेदों से मिला के कुल उपनिषदों की संख्या 108 है। तो इसे आप याद रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हर एग्ज़ाम में ये कभी ना कभी आता ही रहता है, हर साल किसी न किसी एग्ज़ाम में ये प्रश्न दिखता ही रहता है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उपनिषद को वेदांत के नाम से जाना जाता है, यानी ये इसका पर्यायवाची शब्द है मानिए तो। ठीक है, अगर कोई एग्ज़ाम में आ जाए उपनिषद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो वेदांत होगा, वेदांत के नाम से भी जाना जाता है उपनिषद को। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है? तो इसका ऑप्शन होगा बी, यानी अष्टाध्यायी। ये पाणिनि के द्वारा रचित थी और यह व्याकरण की सबसे पहली पुस्तक थी। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? तो अभी मैंने आपको बताया पाणिनि है। पाणिनि ने पहले व्याकरण किताब पुस्तक का निर्माण किया था, रचा था उसे, और उसका नाम था अष्टाध्यायी और रचयिता थे पाणिनि। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। चारों वेदों को मिलाकर जो कुल पुराण मिले हैं उनमें पुराणों की संख्या कितनी हो गई है? 18। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? तो वैदिक आर्य जो थे उनके जीवन में गाय जो थी वो बहुत भूमिका रखती थी, बहुत महत्वपूर्ण थी। ठीक है, और वे जो भोजन करते थे वो गाय से के द्वारा ही निर्मित कुछ ऐसा होना चाहिए जो स्वच्छ माना जाना चाहिए उनके लिए। जैसे गाय स्वच्छ होती है वैसे ही गाय के से प्राप्त भोजन को ही वो स्वच्छ मानते थे, इसलिए इसका ऑप्शन होगा बी, दूध और इसके उत्पादक तत्व, यानी दूध हो, दही हो, लस्सी हो, ऐसे कुछ मतलब ऐसे ही प्रोडक्ट वो खाते पीते थे। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाया गया? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी जौ। मनुष्य द्वारा सबसे पहले जौ का प्रयोग हुआ। ठीक है, पहले लोग गेहूँ ये सब नहीं खाते थे ज़्यादा। ठीक है, ये तो अभी खाने लगे। पहले लोग बाजरा ये सब, मक्का ये सब खाते थे, मोटा अनाज खाते थे, और इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? जौ। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? तो इसका सही आंसर होगा तांबा। देखिए, उत्तर वैदिक काल में जब वैदिक काल ख़त्म हो रहा था तब तक लोहे का खोज हो गया था, लेकिन अभी जब वैदिक काल स्टार्ट हुआ था तो उस समय जब स्टार्टिंग में इधर सिंधु सभ्यता ख़त्म हुआ और इधर वैदिक काल शुरुआत हुआ,
तो उस समय ये लोग भी तांबे से ही का यूज़ स्टार्ट किए थे सबसे पहले, ठीक है। और अंततः जब इसका ख़त्म होने लगा वैदिक कल्चर, तो ये लोहा का आविष्कार उस समय माना जाता है कि हो गया था, ठीक है। तो अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है, वेद शब्द का अर्थ क्या है, ठीक है। तो वेद जो होता है उसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा और आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और हिस्ट्री के रोज़ 25 क्वेश्चन आप हमारे साथ सॉल्व कीजिए और मैं गारंटी देता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन हिस्ट्री का नहीं छूटेगा अगर आप हमारे साथ रोज़ ऐसे ही लगे रहें, दिल से मन से जुड़े रहें। और अगर आपको इतने क्वेश्चन अगर अभी तक मैंने आपको 75 क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है, उसमें से किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में उस डाउट को लिखिए, मैं उस डाउट को ज़रूर सॉल्व करूँगा, ठीक है। और अगला वीडियो बना के सॉल्व करूँगा, मैं सोचूंगा कैसे करूँगा, लेकिन मैं उस डाउट को ज़रूर सॉल्व करूँगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सके, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।